गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी सीडीपी को सॉल्व। थोड़ा सा आज आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट जो होता है ना वो थोड़ा बड़ा आ गया है, तो उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखो, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्र व शिक्षकों को सुनाओ। किसको सुनाओ? अपने मित्र व शिक्षकों को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न क्या कर रहा है, बताओ। तो यह क्या कर रहा है, अपनी भाषा में बताना है। कैसे? अपनी मातृभाषा में। किसके ऊपर? किसान के ऊपर। बहुत सारी अलग अलग मतलब भाषाओं वाले बच्चे होंगे क्लास में, सब अपनी अपनी मातृभाषा में सिखाएंगे तो क्या होगा, सुनाएंगे तो बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करेगा। मैंने हमेशा बताया कहीं पर ये बहुभाषिकता आ जाए, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के सही करे आना। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के आकलन प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने के लिए सबसे कम प्रभावी क्या है? देखो, बातचीत सबसे ज़्यादा जरूरी है, पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा जरूरी है, आकलन जरूरी है। जांच सूची में पता है क्या होता है? जांच सूची में इस तरीके से बना दूं लो मैंने, अब इसमें बना दिए कि 2 में से कितने नंबर दो, 2 3, मतलब इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता जांच सूची में, ठीक है। इसीलिए ये वाला सही नहीं होगा, बी। बाकी बातचीत के माध्यम से आप भाषा प्रयोग का आकलन कर सकते हो, पोर्टफोलियो के माध्यम से कर सकते हो, अवलोकन से तो कर ही सकते हो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो, राधिका एक 7वीं कक्षा में पढ़ती है बच्ची, वे बच्चों के नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है। पढ़ती नहीं है, सॉरी, पढ़ाती है। राधिका नाम की टीचर है जो पढ़ाती है 7वीं क्लास में। बच्चों को क्या कर रही है? उदाहरण दे रही है कुछ, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। समझो मेरी बात। मैंने कहा राम, मैंने कहा हिमालय, मैंने कहा पहाड़, मैंने कहा नदी, मैंने कहा गंगा। पहले मैंने क्या किया? राम, हिमालय, गंगा, ये नाम दे दिए। फिर मैंने आखिरी में बता दिया ये सब क्या है? संज्ञाएं। तो पहले मैंने क्या दिया? सब उदाहरण। बाद में क्या दिया? सूत्र। तो क्या कहते हैं, देखो, एक चीज़ हमेशा याद रख, कहीं पर भी लिखे ना कि पहले वो उदाहरण देती है, तो आ से उदाहरण, ऊ से उदाहरण और आगमन, ठीक है। निगमन में क्या होता है? पहले नियम देते हैं हम। क्या देते हैं? नियम, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आगमन विधि जो होती है ना वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, क्यों? उदाहरण विशिष्ट होता है और आपका जो नियम होता है वो सामान्य होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, भाषा संसर्ग विधि, ये क्या होती है? जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते समय ये पॉइंट आ गया कि आगमन निगमन विधि क्या है, तो मैंने यहीं क्लियर कर दिया ना। तो बच्चों को टीचर पढ़ाता है, क्या कहता है? टीचर पढ़ाता है, और वहीं पे जो टॉपिक आ जाए तो वहीं की वहीं क्लियर कर देता है, तो उसे भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? किस बात का ध्यान रखोगे? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे का स्तर क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर भी 6 से 8 तक है, तो 6 के बच्चे होंगे तो उनके स्तर का पढ़ाओगे, 7th के होंगे तो उनके स्तर का, 8 के होंगे तो उनके स्तर का। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे का स्तर क्या है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा की बहुभाषिक संदर्भ की मांग क्या है? इसकी मांग क्या है कि बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि बच्चे की मातृभाषा को नकार दो। कभी बच्चे की मातृभाषा को नकार नहीं सकते, क्योंकि वो सबसे अच्छा संसाधन है, वो ना एक जमा पूंजी है बच्चे की, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। देखो, ये कह रहा है बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाए, कोई मतलब है इसका? मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं ऑप्शन के, 1 सेकंड में हटा दो आप। बच 1 सेकंड, हाँ। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के लिए विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है? सबसे ज़्यादा सहायक क्या है? सबसे ज़्यादा है कि कहानी पढ़कर सवाल बनाना। कहानी पढ़कर सवाल बना कैसे? पढ़ने और लिखने की कुशलता, दोनों कुशलता होनी चाहिए, पढ़ना भी जाने और लिखना भी जाने। देखो, कहानी पढ़ेगा तो पढ़ने की कुशलता हो जाएगी, सवाल बनाएगा तो लिखने की कुशलता हो जाएगी। प्रदूषण पर निबंध लिखना, केवल लिखने से लिखने की विशेषता तो, कुशलता तो आ जाएगी, पढ़ने की कहाँ आएगी? सुलेख में भी लिखना आएगा, श्रुतलेख में भी सुन के लिखना आएगा, पढ़ने की नहीं आएगी। और पहले वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? पढ़ना और लिखना दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य क्या नहीं? तो देखो, ये कभी कभी कोई कोई शब्द ना खुद कहता है कि प्लीज़ मुझे देखो, मुझे देखो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और तुरंत कैंसिल करो इस ऑप्शन को। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? कंठस्थ कभी नहीं कराते, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो चाहे प्राथमिक स्तर हो, कोई सा भी स्तर हो, कहीं पे भी कंठस्थ नहीं कराते, रट्टे नहीं लगवाते, रोट लर्निंग नहीं करवाते, मेमोराइजेशन इतना ज़्यादा नहीं कराते, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखो ऑप्शन बी, देखो, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से संबंधित
विषय की समझ को विकास करना। मैंने बताया ना, विभिन्न साहित्यिक या विभिन्न शब्द आ जाए ना, मैक्सिमम सही होता है 99%। सरसरी तौर पर किसी पाठ को पढ़ने की उसकी विषय वस्तु का पता लगा, ये भी अच्छी बात है। आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थ नहीं कराते हम। नेक्स्ट, कक्षा में बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, क्या है ये है एक मुख्य उद्देश्य। क्या हो सकता है मुख्य उद्देश्य? बहुसांस्कृतिक संदर्भों में संवेदनशीलता क्या है? उद्देश्य हो सकता है। समस्या कभी नहीं हो सकती बहुसांस्कृतिक। जटिल समस्या यहाँ पे लिखी, ये भी नहीं हो सकती। अरुचि का कारण, ये भी नहीं हो सकती। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उद्देश्य हो सकता है, समस्या थोड़ी ना हो सकती बहुसांस्कृतिकता या बहुभाषिकता। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखो, मुहावरे अरबी भाषा का शब्द होता है मुहावरा। तो मुहावरे ऐसे नहीं कि 100 मुहावरे दे दिए और कह दिया बच्चों से याद करके लाओ। जैसे कोई घटना हुई, उसी घटना के संदर्भ में मुहावरा आपने कह दिया साथ में, ठीक है। तो संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना है। देखो, याद कराने की बात हमेशा गलत होती है, तुरंत काट दो। याद कराने की बात काट दो। तो 50% तो आपने काट ही दिए, बचे ये 2। तो चांस कितने बन गए? 1/2 चांस बन गए सही होने के, ठीक है। तो जो मैं बताता हूँ ना, ये अलग अलग चीज़ें ऐसे तुरंत काट दिया करो, जिससे कि क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाते हैं आपके। नेक्स्ट, देखो ये है एक नव फ्राइड समझते हो? तो फ्राइड ने क्या दिया था? फ्राइड ने दिया था आपका मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत और मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो उसी का नव फ्राइड किसे कहते हैं? तो नव फ्राइड कहा जाता है एरिक्सन और कार्ल यूंग। और जब ये दोनों ऑप्शन में हो तो आप लगा के आना एरिक्सन। क्या लगा के आएंगे? एरिक्सन। पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक के ऊपर काम किया है, 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चे की। और इन्होंने नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता तो बता दे रहा हूँ। मेन जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसका है बताओ? वो है कोहलबर्ग का, ठीक है। और कोहलबर्ग से और आपको क्या याद आता है? कोहलर, जिसने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, गेस्टाल्टवादी। कार्ल रोजर्स कौन है? कार्ल रोजर्स जो है, इसने दिए एक तो सी दिया है और एक ई दिया है, लर्निंग दिया है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और एक्सेप्शनल लर्निंग, ठीक। कार्ल यूंग कौन है? ये मनोविश्लेषण जो था वो तो था किसका? फ्राइड का। जो केवल विश्लेषण था वो था कार्ल यूंग का, ठीक। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये बताए थे ना इसने, इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रोस्पेक्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, देखो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। किसने मीजो सिस्टम को वर्णित किया है? देखो केवल इतना समझ लो, मीजो सिस्टम। ये मीजो सिस्टम के बारे में किसने बताया है? ये बताया है आपके यूरी ब्रेनफ्रोनर ने। ये इन्होंने क्या बताया? मीजो सिस्टम। सबसे पहले आता है माइक्रो, फिर आता है मीजो, फिर आता है एक्सो, फिर आता है मैक्रो, ठीक है। इस तरीके से आते हैं और ये 5 हैं, 1 2 3 4 और एक और है कोई, ठीक है, वो बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। वाइगोत्स्की किससे रिलेटेड? सांस्कृतिक, सोशियो कल्चरल थ्योरी है इनकी। और रेसिप्रोकल टीचिंग भी दी है इन्होंने। प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया इन्होंने, ठीक है। एरिक्सन की किताब क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 8 स्टेज बताई इन्होंने, ठीक है। पहली स्टेज कौन सी है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ऑटोनॉमी, सेव एंड डाउट दूसरी है। तीसरी कौन सी है? इनिशिएट वर्सेज गिल्ट। चौथी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी। पांचवी आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। इतनी याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। किसने पूर्णता और एकता का वर्णन करने के लिए सबसे पहले आत्मसिद्धि शब्द किसने? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं इसे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंग्लिश में। ये दिया है किसने? ये दिया है आत्मसिद्धि का मैस्लो ने। इन्होंने मांग का सिद्धांत दिया, 5 मांग बताई, ठीक है। और 5 मांग कौन सी है? पहली है शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, और आखिरी में आती है आत्मसिद्धि, 5वीं। अल्फ्रेड एडलर ने शंकु सिद्धांत दिया है। ये पूछा जाता है कैसा सिद्धांत है? शंकु सिद्धांत, अल्फ्रेड एडलर का, ठीक है। याद रखना, शंकु आता है, बस केवल इतना याद रख लेना, एडलर का है शंकु। सही हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, देखो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, एसएलडी क्या होता है? एसएलडी होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है तो याद कर लो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। एसएलडी क्या है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, पूछी गई है कई बार, लिख लो इसे, स्टार मार्क कर लो इसे। नेक्स्ट, देखो बच्चा निम्न में से किस उम्र में वाक्यों का उपयोग कर सकता है, मतलब वाक्यों का उपयोग कर पाएगा?
मतलब बच्चा किस उम्र में वाक्य बोल पाएगा ये कह रहा है, तो ये है इसका आंसर 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष। सीधे याद करने वाला फैक्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और एक क्वेश्चन और आता है कि बच्चा 1 साल का कितने शब्द बोल लेता है, तो 12 महीने में 1 शब्द बोलता है वो। ठीक है, इसे भी याद कर लेना। और 2 साल का 272। एक क्वेश्चन है प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, या समीप से दूर क्या होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल का भी आ जाए ना, प्रॉक्सी आ जाए तो सीधे ढूंढना सी, पी के बाद ढूंढना सी, प्रियंका चोपड़ा कर लेना। तो सेंटर टू पेरीफेरी। एक होता है सेफ्लोकोडल। क्या होता है? सेफ्लोकोडल। वो क्या होता है? हेड टू फुट, हेड टू टो कर लो या फुट कर लो, ठीक है, मतलब सिर से लेके पैर तक आता है सेफ्लोकोडल। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? सिरोपादमुखी, इस तरीके से करते हैं, सिर आता है पहले उसमें भी। ठीक है, उसे क्या होता है? हेड टू टो, ये वाला है ना, ये सेफ्लोकोडल जो मैं बता रहा था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अच्छे लगे हों 15 क्वेश्चन थे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मैंने समझाया आज वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये जरूर बता देना। आया तो यस कर देना, नहीं आया हो तो बता देना क्या क्या कमी रखी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगा। या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना या टेलीग्राम पर पूछ लेना। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।